से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। शाम सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए, घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो चलवा है तू, क्यों डरूं मैं, पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, ताकूं हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते यीशु तुझ में ही मैं पाता हूँ, मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, मिली चंगाई तेरे लहू से, योग्य तू है खुदा, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं, मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, मिली चंगाई तेरे लहू से, योग्य तू है खुदा, जीसस, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। हाँ प्रभु, हम हमेशा तुझे चाहे प्रभु, चाहूं हर पल प्रभु हम तेरे साथ रहे, ऐसा हमारे जीवन में हो प्रभु। सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ईस्ट इंडियन फेलोशिप ऑनलाइन चर्च में आप सभी का स्वागत है। हम दूसरे भाग में आज हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे, योर ट्रू आइडेंटिटी, हमारी सही
पहचान। हालेलुया। फर्स्ट पार्ट में, पहले भाग में हमने 2 पॉइंट्स को देखा था कि आई एम कंप्लीटली एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। बिकॉज गॉड चोज मी बिफोर एवरीथिंग। सब कुछ बनने से पहले परमेश्वर ने हमें चुना है। दूसरा, आई एम कंप्लीटली एक्सेप्टेड बिकॉज जीसस मेड मी एक्सेप्टेड। हालेलुया, या एक्सेप्टेबल। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे अपनाए जाने के काबिल बनाया है। फिर दूसरा हमने देखा था, सेकेंड पॉइंट, आई एम एक्सट्रीमली वैल्यूबल। मैं बेहद कीमती हूँ क्योंकि बिकॉज गॉड इज़ माई फादर। क्योंकि परमेश्वर मेरा पिता है। मैं बेहद कीमती इसलिए हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरा पिता है। दूसरा, मैं बेहद कीमती इसलिए हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बिकॉज जीसस गेव हिज लाइफ फॉर मी। सो तीसरे पॉइंट में हम आज आगे बढ़ेंगे। आई एम इटर्नली लव्ड। मैं हमेशा के लिए प्यार किया गया हूँ, या मुझसे प्यार किया गया है हमेशा के लिए। कई बार कई लोग आपसे कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए आपसे प्यार करते हैं या आपको चाहते हैं। फिर कई बार दूसरा कोई चीज़ या दूसरा कोई व्यक्ति पसंद आए सो आपसे प्यार करना बंद कर देते या छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह इस तरह से नहीं है। हालेलुया। उसने आपको अनंतता से प्यार किया है। आमीन। हमेशा, आई एम इटर्नली लव्ड। हमेशा से परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और हमेशा वो करता रहेगा। आमीन। आज संसार में आप देखें सो आज वे प्यार करते हैं और कल छोड़ देते हैं। हालेलुया। आज कई सारे जो है विवाह जो होते हैं और कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में वो डिवोर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चाहत, उनका प्यार बदलता रहता है। लेकिन हमारे परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का प्यार आपके लिए, मेरे लिए वो कभी नहीं बदलता। वो हमेशा हमसे प्यार करता है। हालेलुया। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बट यू आर नाउ द पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के हम प्रजा है, उसके लोग हैं। आमीन। और उसने हमसे प्यार किया है। वचन कहता है कि हमने पहले नहीं तो पहले उसने हमसे प्यार किया है। और यह प्यार कैसा है? यह प्यार कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए नहीं, तो अनंतता का, इटर्नली प्यार है, हमेशा का प्यार है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु आपको भाई और बहन कहने से भी नहीं शर्माता। यह जानते हुए कि हम कई बार हमारे प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अगेंस्ट में, विरोध में हम करते हैं, उसके विपरीत दिशा में हम कार्य करते हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमें अपना भाई और बहन कहने से वो लज्जाता नहीं है। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और 11 वचन कहता है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल्य से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। हालेलुया। कई लोग जो है वो अपने जो है भाई या बहन को कई बार अपनाते नहीं है, या लोगों के सामने अगर वो व्यक्ति गलत है या उसने कोई गलत कार्य किया है, सो हम समाज में लोगों के सामने उन्हें अपने कहलाने से हमें शर्मिंदगी या हम जो है वो शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम कैसे
उन्हें अपने रिश्तेदार कहे या कैसे हम उसे अपने भाई या बहन कहे, क्योंकि उन्होंने समाज में जो बुरा किया है, जो बुरी बातें कही है, या वो गलत, वो बुरे दिखते हैं या कैसे भी है, उनको हम कैसे हमारे भाई या बहन, हमारे रिश्तेदार कहे। हालेलुया। सो कई बार हम जो है वो अपनों को जो है वो अपनाते नहीं है, उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में यह जानते हुए भी कि हम क्या है और हम क्या कर सकते हैं आगे, और हम कितने बार कितनी गलतियां करते हैं और कितनी गलतियां हम करने वाले हैं, यह प्रभु यीशु मसीह जानता है। फिर भी वो वचन में वो कहता है कि वो हमें अपने उसके भाई कहने से लज्जाता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है अनंतता का प्यार, इटर्नली लव्ड। उसने सिर्फ आपको जो है वो कुछ समय के लिए आपसे नहीं प्यार किया है, सो वो आपसे अनंतता का प्यार करता है। हालेलुया। चाहे हम जहाँ कहीं भी रहे, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। यिर्मयाह की किताब उसका 31वां अध्याय और 3 वचन कहता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। देखिए इस वचन में प्रभु का वचन क्या कहता है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। वो एक समय से नहीं, वो हमेशा से आपसे, मुझसे वो प्रेम रखता आया है। हालेलुया। सदा से, जब हम बुरे थे तब भी वो हमसे प्रेम करता है, जब हम अच्छे हैं तब भी वो हमसे प्रेम करता है। चाहे हम जो है, देखिए जब माँ के हम गर्भ में होते हैं, जब हम हमारी रचना माँ के गर्भ में होती है, सब तब हम कैसे दिखते हैं। हालेलुया। जब सोनोग्राफी में हमें उस बच्चे का चित्र दिखाई देता है, सो किस तरह से हम दिखाई देते हैं। हालेलुया। उस स्थिति में भी परमेश्वर अब तक कुछ फॉर्म नहीं हुआ है, कुछ भी अब तक ठीक से तैयार नहीं हुआ है, हमारी शक्ल भी अब तक ठीक से तैयार नहीं हुई है, हम पूर्णता अब तक तैयार भी नहीं है, लेकिन गॉड द फादर, परमेश्वर पिता, तब से, उससे पहले से, सृष्टि के आरंभ से वो आपसे, मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। सो प्रियो, यह ना सोचे कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे नहीं चाहता है। प्रियो, ऐसा न कहे। पवित्र शास्त्र को, बाइबल को उठाए और पढ़े। इसमें आपके विषय में लिखा है कि खुदावंत यीशु, द क्रिएटर ऑफ द अर्थ, आपका बनाने वाला, इस सृष्टि का बनाने वाला, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपसे प्यार करता है, और वो प्यार कुछ समय का नहीं है, कुछ वर्षों का नहीं है, अनंतता का प्यार है। हालेलुया। लिखा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। आई हैव लव्ड यू माई पीपल विथ एवरलास्टिंग लव। हालेलुया। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हालेलुया। साम भजन संहिता उसका अध्याय 100 और वचन 5 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा भला है, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। Our God is good God. Amen. वो भला परमेश्वर है। The Lord is good. His love is eternal. उसका प्रेम, उसकी करुणा सदा की है। The Lord is good. His love is eternal. कुछ समय का नहीं है, उसका प्यार हमेशा के लिए है, सदा के लिए है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। एंड हिज फेथफुलनेस लास्ट फॉर एवर। परमेश्वर की सच्चाई वो हमेशा बनी रहती है। वो आपसे ही नहीं, सो आपके आने वाले पीढ़ी से पीढ़ी तक वो आपके
जनरेशन से, आपके पीढ़ी से प्यार करता रहता है। हालेलुया। 1 जॉन 4:8 कहता है, वह जो प्रेम नहीं करता है परमेश्वर को नहीं जान पाया है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। हालेलुया। फॉर गॉड इज लव। क्यों हम इटर्नली लव्ड या प्यार किए गए हैं? क्योंकि परमेश्वर के यह स्वभाव में है। हालेलुया। यह परमेश्वर के स्वभाव में है कि वह हमसे अनकंडीशनल प्यार करता है। आमीन। बिकॉज गॉड इज लव। हालेलुया। चौथा जो पॉइंट देखने से पहले हम और एक बात को देखेंगे, जो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की कृपा या उसकी करुणा जो है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक। देखिए, यदि हम परमेश्वर से जो है उसके साथ बने रहेंगे और उसके प्रेम में बने रहेंगे, सो पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर जो है वो उसकी करुणा हमेशा जो है उस पर बनी रहेगी। हालेलुया। सो परमेश्वर का प्रेम ये हमारे लिए क्या है? इटर्नल, कुछ समय का नहीं है। आई एम इटर्नली लव्ड। मैं हमेशा के लिए प्यार किया गया हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, बिकॉज गॉड इज लव। 4th पॉइंट को हम देखेंगे, आई एम टोटली फॉरगिवन। मैं पूर्णता क्षमा प्राप्त हूँ। हालेलुया। मुझे पूर्णता क्षमा मिली है, यह हमें जानना है। देखिए, प्रभु को आपके बारे में सब कुछ पहले से पता है, होने के बाद भी वह आपसे प्रेम करता है और आपको क्षमा करता है। 1 पीटर 2:10, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। पहले हम पर दया नहीं हुई थी, पर अब हम पर दया हुई है। हालेलुया। और यह दया, यह प्रेम या यह क्षमा हमें किस लिए हुआ, या क्यों हमें माफ़ी मिल चुकी है या हम क्षमा किए गए हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने जो है वो हमारे लिए जो है यह क्षमा हमें मिल सके, इसके लिए यीशु मसीह ने कार्य किया। रोमन्स 8 उसका पहला वचन, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सो यहाँ पर याद रखिए वचन क्या कहता है, सो नाउ देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु बिलोंग टू क्राइस्ट जीसस। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो you are totally forgiven because Jesus, हालेलुया, यीशु मसीह जो है उसने हमारे लिए कार्य किया है। बिकॉज इट इज गॉड्स नेचर टू फॉरगिव। परमेश्वर का जो एक नेचर, एक स्वभाव है हमें क्षमा करने का, और उसने उस दंड को जो हमारे ऊपर आने वाला था वह यीशु मसीह पर उसने डाल दिया, और यीशु मसीह ने हमारा जो अपराधों का दंड है, हमारे अपराधों का जो सजा जो है वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। उसने खुद अपने ऊपर लेकर उस सारे गुनाहों का जो बोझ उसने लेकर हमें स्वतंत्र किया, हमें माफ़ी, हमें क्षमा प्राप्त कर दिया। हालेलुया। सो आई एम टोटली फॉरगिवन बिकॉज it's God's nature to forgive. हालेलुया। यशाया की किताब में हम पढ़ते हैं, यशाया 43 उसका 25 वचन में लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा।
and yet I am the God who forgives your sins, and I do this because of who I am. परमेश्वर का नेचर में, उसके स्वभाव में ही हमें क्षमा करने का जो है कार्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्वभाव जो है वो हमेशा हमें क्षमा करने का है, इसीलिए वो हमारे अपराधों को जो है वो भूलकर हमें क्षमा कर देता है। हालेलुया। दूसरा, हम टोटली फॉरगिवन, पूर्णता हम क्षमा प्राप्त क्यों हुए हैं? आई एम टोटली फॉरगिवन बिकॉज जीसस पेड फॉर माय सिंस, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए उसने दाम चुकाया है। इफिशियंस 1 पहला अध्याय उसका 7वां वचन, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। फॉर बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट वी आर सेट फ्री। हालेलुया, दैट इज आवर सिंस आर फॉरगिवन। हाउ ग्रेट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। आमीन। फॉर बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट वी आर सेट फ्री। यीशु मसीह ने हमारे लिए उस दाम को पेड किया है, चुकाया है, इसलिए हम पूर्णता क्षमा प्राप्त किए गए हैं। हालेलुया। सो फोर्थ, आई एम टोटली, मैं पूर्णता जो है वो क्षमा प्राप्त किया गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के नेचर में यह क्षमा करने का उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। दूसरा, मैं इसलिए पूर्णता क्षमा प्राप्त हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए दाम चुकाया है। पांचवा और आखिरी, आई एम फुल्ली केपेबल, मैं पूर्णता जो है केपेबल जो हूँ, एक परमेश्वर में मैं पूर्णता कार्य कर सकता हूँ। हालेलुया। 1 पीटर उसका 2:9 कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदेदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट है। हालेलुया। यू आर अ रॉयल प्रीस्ट, चोजन जनरेशन। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें एक प्रीस्ट के नज़र से देखता है कि याजक। अब प्रीस्ट का काम क्या है? सो परमेश्वर और समाज या लोगों के बीच में एक मध्यस्थ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए एक्ट्स के बुक में 26 प्रेरितों के काम उसका 26:18 में हम पढ़ते हैं कि तू उनकी आंखें खोले, वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम जो है वो एक चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, इसलिए हम पूर्णता काबिल बन गए हैं। हम फुल्ली जो है केपेबल, हम पूर्णता एक काबिल लोग हैं। परमेश्वर ने हमें काबिल बनाया है। 2 कोरिन्थियन 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है, आमीन, हम अपने आप से नहीं। हालेलुया, क्योंकि हम सब ने पाप किया और हम परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर से हम दूर हुए, लेकिन उसके अनुग्रह और दया के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के दाम चुकाए जाने के कारण हम योग्य बनाए गए हैं। हालेलुया, यह नहीं कि हम अपनी ओर से, देखिए पौलुस कहता है कि मैं अपनी ओर से नहीं, अपनी ताकत से नहीं। हालेलुया, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर
हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से। देखिए इस वचन को ध्यान दे कि लिखा है that we are capable of doing this work, the capacity we have come from God। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। सो पर यह योग्यता, देखिए हम केपेबल इसलिए नहीं कि हमारी ताकत, हमारी खूबसूरती, हमारे धन संपत्ति के वजह से नहीं, हम योग्य या काबिल इसीलिए है क्योंकि बिकॉज क्राइस्ट लिव्स इन मी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह मुझ में रहता है। मैं इसलिए आई एम फुल्ली केपेबल, मैं योग्य हूँ क्योंकि यीशु मसीह मुझ में रहता है। फिलिपियन 4:13 कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोलोसियंस 1:27 जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यीशु मसीह कहाँ पर रहता है? इन यू, आपके अंदर, मेरे अंदर। हालेलुया। इसलिए आई एम फुल्ली केपेबल, मैं पूर्णता योग्य या काबिल हूँ क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। 1 जॉन 4:4 कहता है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। हम इसीलिए फुल्ली कैपेबल है क्योंकि जो संसार में है उससे भी कहीं अधिक गुना ज़्यादा जो हमारे अंदर है वो बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गैलेशियंस 2:20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर से अब तो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। सो आई एम फुल्ली केपेबल बिकॉज क्राइस्ट लिव्स इन मी, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे अंदर रहता है, इसलिए मैं पूर्णता योग्य और काबिल बन चुका हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो माय ट्रू आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, मेरी सही पहचान यीशु मसीह में क्या है कि हम एक पवित्र लोग हैं, हम एक चुने हुए लोग हैं, हम राज्य पदधारी याजकों का समाज है, परमेश्वर ने हमें चुना है। आमीन। सो ये 5 बातें हमें हमेशा याद रखनी है कि आई एम कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, मैं पूर्णता अपनाया गया हूँ। दूसरा, आई एम एक्सट्रीमली वैल्यूबल, मैं बहुत ही कीमती हूँ। चाहे आपको दुनिया में किसी ने एक्सेप्ट किया हो या न किया हो, लेकिन याद रखें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर आपके विषय में कहता है यू आर कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, आप पूर्णता अपनाए गए हो। दूसरा, आपके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है यू आर एक्सट्रीमली वैल्यूबल, आप बेहद ही कीमती हो। तीसरा, आपके विषय में बाइबल कहती है आई एम इटर्नली लव्ड, आप हमेशा के लिए प्यार किए गए हो। चौथा, आपके विषय में बाइबल कहती है आई एम टोटली फॉरगिवन, मैं पूर्णता क्षमा प्राप्त हूँ। और पांचवा, आपके विषय में बाइबल कहती है कि आई एम फुल्ली केपेबल, मैं पूर्णता योग्य या काबिल बना दिया गया हूँ। हालेलुया। सो बाइबल आपके विषय में हमेशा भलाई के विषय में कहती है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के लोगों की बातों को सुनकर शायद आप निराश होते हो, आपको डिप्रेशन या निराशा में चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का, प्रभु यीशु का वचन जब आप पढ़ते हो आपको एक आशा मिलती है, एक उम्मीद मिलती है, और उस आशा के साथ, उस उम्मीद के साथ
आप आगे बढ़ते रहे, प्रभु आपके साथ रहे। यीशु मसीह के नाम में हमें जितने भी लोग देख रहे सुन रहे उन सभी पर प्रभु यीशु आपकी आशीषें, आपकी दया, आपकी कृपा और अनुग्रह, प्रभु आपकी चंगाई हरदम उन पर बनी रहे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में हम सभी को आशीर्वादित करते हैं। इन जीसस माइटी प्रेशियस नेम वी प्रे, आमीन, आमीन, आमीन। इस मैसेज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावूं, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊं। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावूं, तुझी आराधना कर